नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको बच्चों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको पेट्रोल के दामों से, बढ़ते दामों से उनसे निजात पानी है, इसलिए आप न्यूज़ चैनल देखो। आप न्यूज़ चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपने कोरोना काल में जो समस्याएं भुगती है उनके कोई समाधान की खबरें हो तो आप न्यूज़ चैनल उन चैनलों को देखें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 19,740 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,39,35,309 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 248 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,50,375 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 2,36,643 दर्ज की गई है, जो पिछले 206 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 1% से भी कम है। फिलहाल ये 0.70% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 97.98% दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 23,070 मरीज कोविड महामारी से स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 3,32,48,291 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। मुंबई में क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर और कार्यालय पर छापेमारी की। इस केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कई बड़ी हस्तियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एनसीबी बड़े आरोपियों को जमानत देने का विरोध कर चुकी है। इस कारण शुक्रवार को आर्यन खान और अन्य आरोपियों को बेल नहीं मिल सकी है। आर्यन खान अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इम्तियाज खत्री के घर ये रेड कई घंटों से चल रही है। हालांकि अब इस बारे में एनसीबी ने कोई जानकारी नहीं दी है कि छापेमारी के दौरान उसने क्या जब्त किया है या फिर उसका ड्रग्स कनेक्शन के साथ क्या लेना देना है। खबरों के अनुसार फिल्म निर्माता और कारोबारी इम्तियाज खत्री के घर पर एनसीबी की टीम तड़के पहुंची और कई घंटों की ये कार्रवाई अभी भी जारी है। क्रूज शिप ड्रग्स केस में नाम आने पर एनसीबी बांद्रा के घर और दफ्तर में तलाशी लेने पहुंची है। इम्तियाज खत्री का नाम अचित कुमार की पूछताछ में सामने आया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपी तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की विपक्ष की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की छूट नहीं होगी, लेकिन किसी के दबाव में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। गोरखपुर में शुक्रवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उसकी तह तक जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कानून सभी को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। लखीमपुर में विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के जो मित्रगण थे कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और उनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल है। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, हम दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने रखेंगे। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोयले की देशव्यापी कमी के चलते 1 घंटे की बिजली की कटौती की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सेवा ने कहा कि 10 प्रमुख शहरों में कटौती की जाएगी, जहां पर लाखों लोग रहते हैं, जिसके बाद राजस्थान इस संकट के कारण आधिकारिक तौर पर बिजली की कटौती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। राइटर्स की खबर के अनुसार राजस्थान सहित उत्तरी राज्यों को कुछ क्षेत्रों में 14 घंटे तक की बिजली आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोग करता है। बिजली कटौती के मामले में वह अपने पड़ोसी चीन का अनुसरण कर रहा है। चीन में बिजली संकट के कारण कारखाने बंद कर दिए हैं। केंद्रीय ग्रिड ऑपरेटर के आंकड़े के अनुसार भारत के 135 बिजली संयंत्रों में से आधे से अधिक देश की करीब 70% बिजली की आपूर्ति करता है। इनके पास 3 दिन से कम समय का ईंधन स्टॉक बचा है। केंद्रीय ग्रिड नियामक पोस्को के दैनिक लोड डिस्पैच डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि झारखंड और बिहार के पूर्वी राज्य भी कोयले की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित है।
कोरोना वायरस संक्रमण महामारी ने जहां लोगों की रोजी रोटी पर असर डाला है, वहीं कोरोना के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाला है। छोटे बच्चे भीड़ या अनजान से डरने वाले फोबियो यानी भय का शिकार हो रहे हैं, तो बड़े बच्चों में तनाव, चिंता और घबराहट की शिकायत देखने को मिल रही है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इनमें से कई बच्चों को अस्पताल में डॉक्टर, काउंसलर और दवा की जरूरत पड़ रही है। मुंबई निवासी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है। उनका बेटा 1 साल का हो चुका है, लेकिन पिछले 5-6 महीने से घर से बाहर ना निकलने के कारण अनजान चेहरे या भीड़ से डर रहा है। इस डर को फोबिया या आगोराफोबिया कहते हैं। हम घर के अंदर 5 महीने से बंद थे, बाबा कहीं नहीं गया था, गार्डन, पब्लिक स्पेसेस भी बंद थे। 5 महीने के बाद जब हम वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर वोरा के पास गए तो बाबा इतना रोए कि आँख बड़े बड़े हो गए। लेफ्ट राइट देखने लगा, बाहर क्या है, क्या होता है। इस कोविड काल में सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी है मानसिक तनाव की समस्या, और तनाव का सबसे बड़ा कारण आर्थिक दबाव भी है। बीएमसी के पोस्ट कोविड ओपीडी में एक अस्पताल में करीब 40 नए मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि संक्रमण के बाद कुछ के दिमाग में मूड, नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन सीरोटोनिन की मात्रा कम हो रही है, जिससे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। सोमवार को फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया ऐप्स के डाउन होने के 1 हफ्ते के भीतर इंस्टाग्राम फिर से डाउन हो गया। कई यूजर्स फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही ऐप देर रात 12 बजे के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रभावित रहे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1700 करोड़ के ऋण घोटाले में यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी की चार्जशीट में अवंता ग्रुप के प्रवर्तक गौतम थापर का भी नाम है। सीबीआई की विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग करते काफी कम कीमत पर 40 अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित 1.2 एकड़ के बंगले को खरीदा था। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी के अनुसार बंगले की बाजार में कीमत 550 करोड़ रुपए थी, जबकि उसे तत्कालिक यस बैंक के एमडी और सीईओ ने 378 करोड़ रुपए में लिया था और बाद में उसके विक्रय प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। बाद में बैंक की ओर से ऋण को एनपीए घोषित किया गया। बंगले को जिस कंपनी बिल्स अबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदा गया था, उसके निदेशकों में कपूर की पत्नी बिंदु भी थी। तब्बू और विशाल भारद्वाज अपनी अपकमिंग फिल्म खुफिया के लिए फिर एक बार साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म में अली फजल भी लीड रोल में होंगे। अभिनेता ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर फिल्म में अपने लुक को लेकर एक फोटो भी शेयर की है। फोटोज में अली मूंछों वाले लुक में नजर आ रहे हैं। प्रिंटेड शर्ट पहने अली सेल्फी में मूंछें प्लांट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने उसके कैप्शन में लिखा है कि मूंछों का साल आ गया, बहुत कुछ बताना है। #खुफिया किस्से। रिपोर्ट के अनुसार खुफिया एक रॉ ऑपरेटिव कृष्णा मेहरा की कहानी है, जिससे भारत के रक्षा रहस्यों को बेचने वालों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। साथ ही वह एक जासूस और प्रेमी के दोनों रूप में अपनी पहचान से भी जूझ रही है। यह फिल्म रियल इंसिडेंट और अमर भूषण के फेमस जासूसी नोवेल एस्केप टू नोवेयर पर बेस्ड है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।